नमस्कार दोस्तों, भी एक टिप ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज कथा में आगे बढ़ते हुए जानेंगे इक्ष्वाकु पुत्र राजा निमि की वंशावली व जनकादि की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय राजा इक्ष्वाकु के पुत्र राजा निमि ने अपने मन में एक यज्ञ कराने का विचार किया, जिसमें उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ कराने की प्रार्थना की। परंतु उसके पहले वशिष्ठ जी इंद्र को यज्ञ कराने का वचन दे चुके थे और यज्ञ कराने जा रहे थे। इससे उन्होंने कहा कि मैं इंद्र के यज्ञ में पहले ही वर्ण हो चुका हूँ, उनका यज्ञ कराऊँ तब तुम्हारे यज्ञ में लगूंगा, तब तक तुम रुके रहो। परंतु निमि ने सोचा कि जीवन काल बड़ा ही क्षणभंगुर है, कौन जाने कि श्वास आवे या ना आवे। इस कारण उन्होंने यज्ञ जैसे शुभ कार्य को रोकना उचित न समझा और गुरु वशिष्ठ जी के आने के पूर्व ही अन्य ऋषियों द्वारा यज्ञ कराना आरंभ कर दिया। तब तक इंद्र का यज्ञ कराकर वशिष्ठ जी भी जा पहुँचे। देखा तो यज्ञ हो रहा था। इससे उन्होंने शिष्य निमि पर कुपित होकर उन्हें शाप दे दिया कि तुमने जो शिष्य होकर भी यज्ञ के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं की और स्वयं ही पंडित बन बैठे, सो इसके लिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा शरीर पतित हो जावे। तब गुरु जी का मेरे शुभ कार्य करने के लिए शाप देना उचित नहीं है, इन्होंने अन्याय किया है। ऐसा विचार कर राजा निमि ने भी जल उठाकर वशिष्ठ जी को श्राप दे दिया कि हे गुरु जी, आपने भी लोभ से धर्म की उपेक्षा की है, इससे आपका भी देह पतित हो जावे। फिर क्या था, गुरु शिष्य दोनों को ही अपना अपना शरीर छोड़ना पड़ा। राजा निमि तो अध्यात्म विद्या के बल से बड़े शरीर छोड़ दिए और गुरु वशिष्ठ ने देह छोड़कर मित्रावरुण के वीर से घड़े में जाकर जन्म धारण किया। एक समय उर्वशी अप्सरा को देखकर मित्रावरुण का तेज धरती पर गिर पड़ा। तेज का तेज देखकर उर्वशी ने उसे घड़े में डाल दिया। उस घड़े से अगस्त्य, वशिष्ठ जी और वाल्मीकि ये तीनों उत्पन्न हुए। इधर निमि की देह को पुरोहितों ने तेल में रखा। यज्ञ समाप्त होने पर वरदाता देवगण वहां आए। उनसे ऋषियों ने कहा कि यदि तुम प्रसन्न होकर वर देने आए हो तो राजा निमि की देह जीवित कर दो। देवताओं ने कहा एवं मस्त ऐसा ही होगा, परंतु राजा निमि ने कहा कि मुझसे देह का संबंध ना हो, क्योंकि देह नाशवान है। इसी से चतुर लोग इसकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि देह से ही सारे दुख, शोक और भय आदि उत्पन्न होते हैं। इस कारण मैं इस दुख रूप शरीर को नहीं चाहता। मैं जैसे मछली जल के बाहर होते ही जीवित नहीं रहती, अर्थात उसे स्थल में मृत्यु आ जाती है, वैसे ही जीव को सब योनियों में मृत्यु घेर लेती है, कहीं रहने का ठिकाना नहीं। तब देवताओं ने कहा, यह राजा निमि देह रहित होकर सब मुनियों की पलकों पर निवास करेगा। तब राज चलाने वाले राजा के न होने के कारण देवताओं ने निमि के तन को मत कर एक पुत्र उत्पन्न किया, जो जन्म से ही जनक अर्थात भविष्य में होने वाले वंशों का उत्पन्न करता। विदेह निमि के अंश से उत्पन्न होने के कारण वैदेह और मंथन से पैदा हुआ था, इस कारण मिथिल कहलाया। आगे चलकर इसी ने मिथिला नाम की एक नगरी बसाई। उस मिथिल को उद्वसु, उसके नंदवर्धन, उसके सुकेतु के देवरात, उसको बृहदत्र, उसको महावीर, उसको सुधृति, धृष्टकेतु का हरियस और हरियस को मरु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ।